कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमत यहाँ विराजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। अध्याय 9। कल हमने बात करी थी श्लोक संख्या नंबर 26 में कि उपर्युक्त पत्र, पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो परमात्मा को प्रेम पूर्ण समर्पण की जाती है उससे भगवान जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके प्रयोग से भगवान जी ये भाव दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना प्रेम की दी हुई कोई भी वस्तु होती है उसको मैं स्वीकार नहीं करता, और जहाँ प्रेम होता है, जिसको मुझे जो भी वस्तु अर्पण करनी होती है, मेरे को उसको स्वीकार करने में आनंद प्राप्त होता है। भगवान जी कह रहे हैं यहाँ भक्त के कोई भी भक्त हो, चाहे वो बहुत वेल ऑफ हो, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, भगवान जी कह रहे हैं मेरे लिए सिर्फ भाव महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। और भगवान जी ये भी कह रहे हैं कि मैं जैसे ब्रज गोपिकाओं के घरों में घुस घुस कर उनके सारी सामग्रियों का भोग लगाता था, वैसे ही मैं प्रेम का भूखा हूँ, वस्तुओं का नहीं। मैं प्रत्यक्ष रूप में आपके पास भी प्रकट होकर खाना खाऊंगा अगर आप मेरे को प्रेम और भाव से लगाए। वो ही समस्त भाग राम राम वो ही समस्त कर्मों को भोगता है, ये हमको समझना जरूरी है। और एक बात और समझनी जरूरी है कि मैं तो केवल निमित्त कार्य कर रहा हूँ, पर वो किसके लिए कर रहा हूँ? अपने परमात्मा के लिए। ऐसा समझ कर कि मैं भगवान जी की खुशी के लिए कार्य कर रहा हूँ, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहा हूँ। वो ही एकमात्र भोक्ता है, आदि स्वामी है। समस्त यज्ञों भेंटों के वास्तविक लक्ष्य वो ही हैं। ये समझकर सब कुछ भगवान जी को समर्पण करना। भगवान जी कहते हैं कि मैं पत्र पुष्प जल कोई भी भेंट जो दिल से मुझे दी जाए वो मुझको बहुत पसंद है। हम खाए बिना नहीं रह सकते, तो मैं बिना भोग अर्पण करे, मैं बिना भोग पाए कैसे रह सकता हूँ? हमारे लिए हमारा खाना इतना जरूरी है, तो भोग अर्पण भी उतना ही जरूरी होना। सब कुछ उसी का है और उसी की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। श्लोक संख्या नंबर 27। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। हमने कल देखा था शबरी माता के बारे में। शबरी जैसी भक्ति हो तो भगवान जी उसको अवश्य स्वीकार कर लेते हैं। पर यदि वैसी भक्ति का भाव हमारे मन में नहीं आता तो हम क्या करें? भगवान जी कहते हैं कि ऐसे में जो भी कर्म तुम कर रहे हो, वो भगवान जी कह रहे हैं वो मेरे लिए कर, मेरे लिए करने में लग जाओ। खाना पकाओ, मेरे लिए पकाओ। खाना खाओ, मेरे लिए खाओ, अपने लिए नहीं। जैसे महाराज जी एक बार बोल रहे थे कि अगर भगवान जी बीमारी के रूप में आते हैं तो मैं औषधि बनकर उसकी सेवा करूंगा। यदि कोई भी यदि ऐसा भी कोई करने लग जाए तो उसके मन अपने आप शुद्ध होने लग जाता है, क्योंकि उसके सारे कर्म जो है वो परमात्मा के लिए होते हैं। संसार की इच्छा के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता, वो परमात्मा की इच्छा के लिए करता है। संसार की इच्छा इसलिए कम होने लग जाती है उसके बाद, क्योंकि भगवान के लिए काम करने से हमको एक अजीब सा आनंद महसूस होने लग जाता है। मन शुद्ध होने लग जाता है और वैराग्य का भाव आने लग जाता है। बुद्धि में शक्ति बढ़ने लगती है, जिसको हम विवेक के नाम से जानते हैं। जैसे ही वैराग्य और विवेक पक्के हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और भगवान जी को हम जान लेते हैं। भगवान जी को जिसने जान लिया, वो पूरी तरह उन्हीं के ऊपर अपने आप को छोड़ देता है। इसी को हम संन्यास के नाम से कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है, अर्थात इसको हम आगे जाकर भगवान जी बताएंगे स्थित प्रज्ञ के नाम से जाना जाता है, जो कि वो अर्जुन को कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ बने। यहाँ पर भगवान जी क्या कह रहे हैं? हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या पुण्य देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसको मुझे अर्पण करते हुए करो। भगवान जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी तू करता है
जो भी कर्म, यज्ञ, दान, तप, यहाँ तक कि जो कुछ तू खाना भी खा रहा है, वो सब कुछ मुझे अर्पण कर। वो कह रहे हैं कि यज्ञ, तप, दान के अलावा जो भी जीवन को निर्वाह करने के लिए या जीवन बिताने के लिए, लोक व्यवहार करने के लिए कर्म है, चाहे वो भजन पाठ इत्यादि भी है, वो सब कुछ मेरे को अपने माइंड में रखकर मुझे दे दो। पर ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि मोह और आसक्ति में पड़ना हमारा सेकंड नेचर है। इनमें से कोई ना कोई कर्म में हमारी आसक्ति फंस जाएगी और हम कहीं ना कहीं फल की कामना करने लग जाएंगे, चाहे हम भगवान जी के लिए ही कर रहे हो कुछ भी, तो भी हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि हमारे को इसका फायदा हो जाए, हमने पुण्य कमा लिया। इसलिए हमें बस इतना समझना चाहिए कि जो समस्त जगत है वो हमारे मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सब परमात्मा के हैं और मैं उनका हूँ। अभिप्राय इसका ये है कि यज्ञ, दान और तप के अतिरिक्त जीविका का जो भी निर्वाह आदि के लिए जितने भी किए जाने वाले वर्ण, आश्रम, लोक व्यवहार के कर्म है, भगवान जी का भजन, ध्यान, एक सेकंड होल्ड करना श्री उतरियन, भगवान जी का भजन, ध्यान आदि जितने भी शास्त्रीय कर्म है, उन सबका शरीर पालन के निमित्त किए जाने वाले खान पान आदि कर्मों के पूजन, हवन सामग्री, समस्त कर्मों में सेवा, दान संबंधी समस्त कर्मों का और संयम तथा जप संबंधी समस्त कर्मों का परमात्मा को अर्पित करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साधारण मनुष्य की उन कर्मों में ममता और आसक्ति होती है तथा वह उनमें फल की कामना रखने लग जाता है। अतएव समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग कर देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो समस्त जगत है वो परमात्मा का है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, इंद्रिय, ये सब कुछ भी भगवान जी के हैं और मैं स्वयं भी भगवान जी का ही हूँ। इसलिए मेरे द्वारा जो कोई भी यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं वो सब कुछ भगवान जी के लिए। जैसे एक कठपुतली को वो नचाता है वो आदमी, वो सूत्रधार, उसी भांति भगवान जी ही मेरे से ये सब कुछ करवा रहे हैं, अलग अलग रूपों में मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं और वह ही सब रूपों में इन सब के भोक्ता भी हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। ऐसा समझकर जो भगवान जी की आज्ञा मानकर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से उपर्युक्त कर्मों को करता है, उन कर्मों को परमात्मा को अर्पण करने के नाम से जाना जाता है। ऐसा करते करते धीरे धीरे उपर्युक्त प्रकार से पूर्णता हम भगवान जी को अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते हैं। अब आगे भगवान जी क्या बोल रहे हैं 28वें श्लोक में, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान जी के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको प्राप्त हो। एक बार फिर से, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको प्राप्त हो। अब भगवान जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इस प्रकार तुम कर्म के बंधन को और इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकते हो। इसको संन्यास योग कहा जाता है। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास वापस आ जाओ। पाप और पुण्य से मुक्ति कैसे सब कुछ परमात्मा को मिल सकती है? केवल परमात्मा को सब कुछ अपना अर्पण करके। जब हम अपना कहीं सामान भूल जाते हैं तो उसको वापस लेने जाते हैं, तो बेस्ट है कि अपना सामान भूलना ही नहीं चाहिए। मन और विवेक से हर एक्शन को करना चाहिए, सारा हिसाब किताब पूरा कर लेना चाहिए ताकि हमारे लिए कुछ नहीं बचे। समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए, इसी को संन्यास योग कहते हैं भगवान जी। इसीलिए ऐसे संन्यास योग से जिसकी आत्मा युक्त है, जिसके मन और बुद्धि में समस्त कर्म परमात्मा को अर्पण करने का भाव सुदृढ़ हो गया, उसी को भगवान जी कहते हैं कि वो ध्रुव है। भिन्न भिन्न शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार हमको स्वर्ग, नर्क, पशु पक्षी, मनुष्य आदि लोकों में अंदर नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। सुख दुख का हमको अलग अलग टाइप से भोग करना पड़ता है हमारे गुणों के बेस पर। यही शुभ और अशुभ फल के नाम से हम जानते हैं। इसी को हम कर्म बंधन कहते हैं, क्योंकि कर्मों का जो फल है हमको भोगना ही पड़ता है और ऐसे बंधन में हमको फंसना ही पड़ता है।
उपर्युक्त प्रकार से जब समस्त कर्म परमात्मा के अर्पण कर देने वाला मनुष्य फल स्वरूप पुनर्जन्म से सुख दुख के भोगों से मुक्त हो जाता है, यही शुभ और अशुभ, राम राम, शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त होना कहता है। एक बार फिर से, जब हम कर्मों के फल को भोगते हैं उसको हम कर्म बंधन कहते हैं। इस कर्म बंधन के चक्कर में हमारा जगत में आवागमन लगा रहता है। उपर्युक्त प्रकार से जब हम समस्त कर्म परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, मनुष्य कर्म फल स्वरूप पुनर्जन्म से सुख दुख के भोगों से मुक्त हो जाता है। इसको शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त होना कहा जाता है। मरने के बाद परमात्मा के धाम में पहुंच जाना, इसी जन्म में भगवान जी को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना और कर्म बंधन से मुक्त होना परमात्मा को प्राप्त होना कहते हैं। भगवत अर्पण कर्म करने वाला मनुष्य अशुभ कर्म तो करता ही नहीं है, फिर अशुभ से फल से छूटने सी बात कहाँ से आ जाती है। वो सारा टाइम इस अवेयरनेस के साथ एक्शंस करता है कि मेरा कोई नया कर्म बंधन ना बने। साधन में लगने से पहले पूर्व के अनेक जन्मों में हम कुछ नहीं कह सकते, इस जन्म में भी उसके द्वारा कितने सारे और हमने अशुभ कर्म कर दिए हैं। पर जब हमको अवेयरनेस हो जाती है, जब हमारा विवेक जाग जाता है, हमने इतने सारे अपने दोष बना लिए हैं पहले से, उन सबसे भी कर्मों का भगवत अर्पण करने वाला साधक मुक्त हो सकता है, परमात्मा को सब कुछ अर्पण करके। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से मुक्त होने की बात यहाँ पर भगवान जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आप कर सकते हो। समस्त शुभ कर्म परमात्मा के अर्पण हो जाते हैं, तब उनका फल भगवत प्राप्ति होता है। परंतु सकाम भाव से किए हुए शुभ कर्म इस लोक और परलोक में भोग रूप फल देने वाले होते हैं। जिन कर्मों का फल भोग प्राप्ति है, वे पुनर्जन्म में डालने वाले और भोग इच्छा तथा आसक्ति से बांधने वाले हैं। इसलिए उनके फलों को बंधन कारक बतलाना यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। परंतु इससे ये नहीं समझना चाहिए कि शुभ कर्म जो है हमें नहीं करने चाहिए। शुभ कर्म तो करने ही करने हैं, परंतु उनका कोई फल नहीं चाहना चाहिए, उनको भगवत अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा करने पर हमारा जो फल है वो हमको किसी प्रकार के बंधन में नहीं बांधता। इस प्रकार जब हम हर कार्य परमात्मा को माइंड में रखते हुए करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकेंगे। ये वैराग्य का पहला स्टेप है। इससे हमारा धूल से सना हुआ जो मन है, जो बार बार धूल पड़ जाती है, धीरे धीरे साफ होने लगता है। और जब हम इस प्रैक्टिस में रेगुलर हो जाएंगे, उसके साथ हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होने लग जाएगा। और ये गोलोक धाम पहुंचने के लिए हमारे लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हम उसके परफेक्ट पात्र बन जाते हैं। अब हम एलिजिबल हैं योग भगवत धाम जाने के लिए, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हमारे मन के ऊपर पड़ी हुई धूल साफ हो जाएगी, रेगुलर प्रैक्टिस से हम परमात्मा के उसमें लगे रहेंगे, विवेक और वैराग्य को अपना लेंगे। वो कर्म योगी जो हर समय परमात्मा की सेवा में अपने को मन कर्म और वचन से लगा देता है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहा जाता है और अपने को परमात्मा का वो दास मानता है। यही उसको आवागमन के चक्कर से मुक्त मुक्त कर सकता है। अपने आप को आवागमन से अगर हमें मुक्त करना है तो हमें सन्यासी बनने की कोशिश करनी चाहिए। हर समय परमात्मा की सेवा में अपने सारे अंग प्रत्यंग लगा देने चाहिए। मन कर्म वचन से परमात्मा की तरफ टोटली कमिटेड होना चाहिए। अपने आप को परमात्मा का दास समझना चाहिए, तो ही हम आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकेंगे। इस आवागमन की अग्नि से अगर बचना है, बहुत कठिन है, पर इस तरीके से भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं। यही पाप पुण्य से मुक्ति दिलवाएगा ना। देखो, अगर पाप है तो भी रिटर्न डेफिनेट है दुनिया में, अगर पुण्य किए हैं तो भी रिटर्न डेफिनेट है दुनिया में। दोनों तरीके से एक कर्म बंधन बनता है। तो हमको क्या करना है, हमको बैलेंस की स्टेट अटेन करनी है, जिसको हम इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। हमारी मुक्ति तभी हो सकती है जब ना हम पाप के किसी, हमारा कोई बैकलॉग है ना पुण्य का कोई बैकलॉग है। दोनों से मुक्ति अगर हमको चाहिए तो हमको ये सोच कर कार्य करना चाहिए कि कहीं हमारे किसी कार्य में स्वार्थ, पाप या पुण्य से इन्फ्लुएंस ना हो। अगर किसी के पास आपका पाप या पुण्य रह जाएगा तो उसको लेने या हिसाब किताब करने के लिए
वापस जगत में आना पड़ेगा। इस जन्म में अपना हिसाब किताब पूरा कर ले और ये जन्म परमात्मा तुम्हारे लिए है। ये सोचकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी हम हर चीज से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री